सास पागल हो गई इस कोमल के लिए। इस कोमल के लिए उसने पूरे परिवार की जान ले ली, यहाँ तक कि मेरे बच्चे तक को खा गई वो। सरला जानती है कोमल को? हाँ, कोई कोमल नाम की लड़की है जिसके लिए परिवार की जान ले रही थी। एक एक करके परिवार के सबको मार रही थी। पहले भरत, फिर आदर्श, उसके बाबा, फिर भी उसका दिल नहीं भरा तो मेरे पति और बच्चे तक की जान ले ली। ये सब तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद अपने कानों से सुना। आज मैंने एक और को मार दिया, अब एक ही बचा है। उसने खुद भी बताया कि उसने बाबा को मारा और जब मेरे पति ने सच जानने की कोशिश की, उन पे सख्ती की, तो उन्होंने मारने की कोशिश की। तुमने इस कोमल को देखा है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा उसे। क्या तुम शरद को जानती हो? तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है? नहीं। ठीक है, शरद, शरद, संभालो अपने आप को। अब और नहीं होता सुषमा, अब और हिम्मत नहीं है मुझ में सुषमा। थक चुका हूँ मैं, थक चुका हूँ सुषमा। ठीक है, हाँ ठीक है, तुम वही नजर रखो। हाँ सर, घनसोली से कांस्टेबल दर्पण का फोन था। उसने सरला को अपने पुरानी घर की तरफ जाते हुए देखा। मैंने दर्पण को वही नजर रखने को कहा। चलो। सर, सरला ह्या घरात गेली। सरला, सरला इतने दिनों से कहाँ छुपी थी तुम? मुझे सुरेश ने एक कमरे में बंद कर दिया था। मैं वहां से ताला तोड़ के भाग गई और वहां से मैं अपने भाई के यहाँ पे गई थी। उसने मुझे बताया कि कोमल के पापा उसे ढूंढते हुए वहां पे आए थे। इसलिए मैंने उनको फोन किया और उनको बता दिया कि कोमल कहाँ है। मैं कोमल को बहुत प्यार करती हूँ, पर शायद मेवड़ी स्वार्थी नहीं है कि उसको अपने पापा से दूर रखूं। पर जब तक मेरे घर वाले जिंदा रहते, वो मुझे और कोमल को शांति से रहने नहीं देते। इसीलिए मैंने सुरेश, रजनी और अपने पोते को मार डाला। तुम्हारा पोता तो सिर्फ 1 साल का था, उसे क्यों मारा? शायद सांप का बच्चा सपोला ही होता है। अभी मेरे पति को मेरे 3 बेटे साथ दे रहे थे। खुद मोटा हो वो अपने बाप का साथ देता। मरु मारना मेरी कोमल के लिए मारा मैंने। फिर मैं और कोमल यहाँ आ गए मेरी बेटी के पास। तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो यहीं पे सोई है, इस कब्र में।
बाहर काट। क्या ये कंकाल कोमल का है? नहीं नहीं साहब, कोमल तो जिंदा है। वो देखिए, आपके पीछे ही तो खड़ी। ये तो मेरी आशा। आशा? आशा तो नीति का नाम है, और जहां तक हमें पता है नीति जिंदा है। नाही सर, हीच माझी आशा आहे. मी खरं सांगते, ही माझी आशा आहे. मला माहित नसणार की ही माझी मुलगी आहे की नाही. ठीक है, कोमल का अपहरण क्यों किया था? मजबूरी थी सर. मुखिया जी, गंगौर पाप हुआ है, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, सजा मिलनी चाहिए. शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए. हाँ हाँ, इससे घोर पाप हुआ है. प्रकाश और इनके परिवार से घोर पाप हुआ है. इन्हें और इनके परिवार को इसकी भरपाई करनी होगी. 3 बछड़े की जान के बदले में इन्हें 10 गाय के बछड़े दान में देने होंगे. क्यों मुखिया जी? बिल्कुल सही कहा. अवश्य आपको देने होंगे. कुठून देणार आम्ही? मालिक, हम कहाँ से देंगे 10 बछड़े? आमच्याकडे काही नाही आहे. नहीं भरपाई करनी पड़ेगी. इन्होंने गंगौर पाप किया है, इसकी भरपाई करनी पड़ेगी. मालिक, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई. हम बहुत गरीब आदमी है. 3 बच्चों के बदले 10 बछड़े कहाँ से देंगे? और बच्चे ने ये जानबूझकर नहीं किया, सब अनजाने में हुआ है. आप चाहे तो हमें माफी मिल सकती है. माफी मिल सकती है, लेकिन बदले में तुम्हें एक सौदा करना होगा. सौदा? हाँ, और सौदे के मुताबिक तुम्हारी लड़की की शादी मेरी बहन के लड़के रघु से करनी होगी. बोलो, मंजूर है? मालिक, वो तो अभी बहुत छोटी है. तो करवा लो 10 बछड़ों का इंतजाम. मालिक, मालिक सुनिए तो. मालिक, मालिक. 10 बछड़ों की व्यवस्था तो हमसे हो नहीं सकती थी, इसलिए मजबूरी में हमने तय किया कि आशा की शादी सुमित्रा के बेटे रघु से करवा देंगे. अक्कल है कि नहीं? है? अरे जो चारा गाय के बछड़ों को खिलाया ना तूने, उसमें मैंने दवा मिलाई हुई थी. तेरी वजह से वो बछड़े मर गए. अब तेरी वजह से इस बच्ची की शादी रघु से करनी पड़ेगी. 10 साल बड़ा है रघु, इससे उसकी शादी कैसे करा सकते हैं आप? वो सर्रा काय करूं मैं? वो 10 बछड़े कहां से लाऊं? अब इसकी शादी रघु के साथ करनी पड़ेगी. लेकिन बदकिस्मती हमारा पीछा ऐसे कहाँ छोड़ने वाली थी. शादी के कुछ दिन पहले ही आशा को निमोनिया हो गया और वो हमें छोड़ के चली गई. किसी को भी पता ना चले, इसीलिए हम सब ने उसे यहीं पे दफना दिया. फिर आगे क्या हुआ? पंचायत के डर से हमें ये चिंता खाए जा रही थी कि अब रघु के साथ शादी करवाने के लिए आशा कहाँ से लाए. उसी वक्त इनको ऐसा लगा कि हम एक काम कर सकते हैं, आशा जैसी दिखने वाली किसी लड़की को ले आते और उसकी शादी आशा की जगह करवा देते. और उन्होंने जाके इन 2 बच्चियों का अपहरण किया. उसमें से नीति बिल्कुल मेरी आशा जैसी दिखती थी, तो उसकी शादी करवा दी रघु से. और कोमल हमारे साथ रहने लगी. बहुत प्यारी बच्ची थी. मेरा बेटा आदर्श राक्षस था. वो राक्षस कोमल जैसी फूल सी बच्ची पे उसकी बुरी नजर थी. अरे क्या कर रहा है? कर क्या रहा है तू? उसे छोड़ उसे. आदर्श कुठे घेऊन जातोय? आदर्श कुठे घेऊन जातोय तुला? वो उसके साथ गंदी हरकत करता था.
मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं कोमल की कभी कोई मदद नहीं कर पाई, मैं उसे बचा नहीं पाई। चलो माना कि पहली बार अपहरण मजबूरी में किया था, पर अब प्रकाश को क्या मजबूरी आ गई थी कि उसने फिर से लड़कियों का अपहरण करना शुरू कर दिया था? पैसों की कमी तो हमेशा रहती थी, उस साल सूखा भी पड़ा था, हमारी फसल पूरी बर्बाद हो गई थी और इन लोगों को लगा कि ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है, अच्छे पैसे और किसी को शक भी नहीं जाता, आसानी से बच सकते हैं, तो उन्होंने ये काम फिर से शुरू कर दिया। तुमने ही तुम्हारे परिवार वालों को मार डाला ना? क्यों? राक्षस थे सब, छोटी छोटी मासूम बच्चियों को दर्द देते थे, फक्त पैसांसाठी। इसीलिए मारा, मेरी कोमल के लिए मैंने उनको मार डाला। तुम्हारे बच्चों की लाशें कहाँ हैं? मैंने भरत की लाश को एक कुएं में फेंक दिया और आदर्श की लाश को खेत में दबा दिया। कोमल कहाँ है? नहीं मालूम मुझे, वो लोग मेरी कोमल को मुझसे दूर ले गए और नीति की शादी तो रघु से हो ही चुकी थी, मैं नहीं जानती कोमल कहाँ है। फॉरेंसिक वालों को बुला लेना और इसे मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाना। कोमल अभी तक मिली नहीं है, तू कहाँ जा रही है? प्लीज मुझे बताओ मेरी कोमल कहाँ है? मैं भी मांगता हूँ, मुझे बताते मेरी कोमल कहाँ है? मर चुकी है तेरी कोमल, मर गई है वो, मैंने खुद उसको मरते हुए देखा है। आशा, कहाँ जा रही थी ये सब लेके तू? सर, मुझे पता था कि वो लड़की जरूर झूठ बोल रही है, वो तो शुक्र है कि हमारे पैसे बच गए सर, वरना वो लड़की तो हमें कंगाल कर देती ना। उसने कहा कि मेरी कोमल मर गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी कोमल मर नहीं सकती। वैसे ये चोटें कैसे लगी आपको? मैं कमाटीपुरा गया था अपनी बेटी कोमल को ढूंढने। ये तो बहुत पहले की फोटो है, तो बहुत बड़ी हो गई होगी। आपने देखा क्या इस बच्ची को भी? ये मेरे बाजू वाली खोली में रहती है। यहाँ तुम्हारी बेटी यहाँ तो ताला बंद है। मुझे मेरी बच्ची का भाई साहब, भाई साहब। सर, मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। जब तक मैं जिंदा हूं मैं उसे ढूंढता ही रहूंगा। शरद, तुम पागल हो गए हो क्या? उस लड़की ने कहा ना कि कोमल मर चुकी है, तुम बात को समझते क्यों नहीं? तो झूठी थी ना सुषमा, लेकिन शरद, उसकी बात भी झूठी होगी। आप उसकी बातों पर यकीन मत कीजिए, वो आपके जज्बातों के साथ खेल रही है। बाबा, आप मुझे सचमुच में भूल गए? मैं नीति हूँ, मुझे पता है ये कोमल कहाँ है, कमाटीपुरा जानते हो? सर, अरे तू इथे कशाला आलीस? तुम्ही इकडे कशाला आलात? मैं तो कपड़े धोने आई हूँ। अरे पता है ना, पूरे परिवार पर खतरा है, ये आने की जरूरत क्या थी? एक तो भरत और आदर्श का कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। हमारे परिवार के साथ कुछ तो गलत। आशा पाटिल? मोहिते, ये नीति उर्फ आशा पाटिल
यानी नीति की सास सुमित्रा के मर्डर केस की गुत्थी हमारे केस को सुलझाने में अहम कड़ी है। जी सर, इसका मतलब है ये लड़की नीति, जिसने पहले अपने आप को कोमल बना, पर अब पता चलता है कि आशा पाटिल का भेष बदलकर वो दहीसर की जनता लॉज में मर्डर करके भागी है और दहीसर पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। नीति के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगा लो। जितनी जल्दी वो रिपोर्ट आ जाएगी हमारी केस उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। सर, ये 10 साल मेरे भी थे सुषमा। ये 10 साल मैंने सिर्फ अपनी उम्मीदों की बदौलत काटे हैं। ये सोच के काटे हैं कि आज नहीं तो कल भगवान मुझ पर दया जरूर करेगा। मेरी बेटी जरूर वापस आएगी। लेकिन शरद, तुम्हारी इस उम्मीद ने मुझसे मेरी सारी खुशियां तो छीन ली ना। तुम्हारे अंदर के इस बाप ने मुझे दोबारा कभी मां बनने ही नहीं दिया। कोमल, हे भगरत, आज मैंने एक और को मार दिया। बस अब एक ही बचा है। छोड़ना नहीं मैं तेरा, नहीं छोड़ने वाले हूं। तू घाबरू नको। हाँ, ये ते भी, हाँ, ये ते। एक पति अपनी पत्नी को कुछ बोलेगा ना साहब, बस साहब उसी का बदला ले रही साहब। उसका असली नाम क्या है? नीति, आशा पाटिल या और कुछ? साहब अपन को जब से उससे शादी हुआ साहब, अपन तो उसको आशा ही बोलता साहब। उसने कोमल बनकर घर में घुसकर घर लूटने की कोशिश की और अब फरार है वो। पहले तो तुमने नाबालिग लड़की से शादी की, फिर उससे बच्चा पैदा किया। क्या प्लान था तुम दोनों का? क्या बोल रहे हो आप साहब? अपन अपने बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार देखकर गली गली घूम रहे साहब। आपको लगता है अपन को शक्ल देखी अपन कुछ ऐसा कर सकता है साहब? एक बात बता, ये कहाँ जाकर छुप सकती है? साहब हाँ, उसके मायके में साहब। मायके में कौन कौन है उसके? उसका बाप प्रकाश, माँ बोले तो सरला, और 3 भाई साहब उसके, सुरेश, भरत, आदर्श। और मायका कहाँ है उसका? मनोहर साहब। चल लेके चल वहां। लेकिन रघु, एक बात याद रखना, तूने बताई हुई एक भी बात अगर झूठ निकली ना तो ये झूठ तेरी जिंदगी का आखिरी झूठ होगा। चल। हेलो, ठीक है सर, फोरेंसिक डिपार्टमेंट से कॉल। आशा का डीएनए सुषमा और उसकी मां से मैच हो गया। इसका मतलब वो नीति ही है। चलो। लड़की देखिएगा कहीं पे? हाँ, ये लड़की देखिए वहां पे बैठी है। आई ना साहब, ये पास में साहब। साहब यही चाहिए उसका घर। ये घर है साहब, यही जी साहब। साहब ताला लगेला है साहब। और साहब अपन माँ कसम खा के कह रहे हैं साहब, ये वही घर है साहब। अपन का शादी वादी सब इधर ही हुआ साहब। साहब ऐसा अपन को देखो मत, अपन सच बोल रहे हैं साहब। आप लोग को यकीन नहीं है? आप सब आजू बाजू पूछ सकते हो साहब। वही थे, आस पड़ोस में पूछताछ करो। सर चलो। सब शरद जी, डीएनए रिपोर्ट से पता चला है कि वो लड़की नीति ही थी। क्या? आई, जो लड़की हमारे साथ रह रही थी वो नीति ही थी। हे देवा, नीति हमारे साथ रह रही थी और हमने उसे पहचाना भी नहीं। लेकिन अगर वो लड़की नीति थी तो उसने चोरी क्यों की? और वो यहाँ से भागी क्यों? अगर वो सच में नीति ही थी तो वो जो मेरे कोमल के बारे में कह रही थी वो भी सच होगा। मर चुकी है तेरी कोमल।
कोमल सच में मर चुकी? नहीं, कोमल, शरद, कोमल बच्ची, ये नहीं हो सकता। शरद, सर, गांव वालों से पूछताछ की। इस रघु ने जिस घर के बारे में बताया था, गांव वालों के हिसाब से उसके मालिक बरसों पहले गांव छोड़ के चले गए और वो घर तब से बंदी पड़ा है। पुलिस को पता चल चुका था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नीति ही थी। वो नीति जो आज से 10 साल पहले कोमल के साथ उस सुरंग से लापता हो गई थी। अब बड़ा सवाल ये था कि अगर ये लड़की नीति है तो फिर कोमल कहाँ है? क्या नीति ने कोमल के बारे में जो कुछ भी बताया था वो सच था? क्या हुआ था कोमल के साथ और क्या था इन 10 सालों का राज? नियति फिर से अपने आप को दोहराती हुई दिखाई दे रही थी। फिर से सुरंग किसी की मंजिल को बदलने वाली थी। बस चेहरे अलग थे, परिवार अलग था और जो चीज बिल्कुल एक थी वो थी जुर्म और जुर्म का तरीका। क्या होने वाला था इस औरत के साथ? क्या हत्यारे इसे भी मारकर इसकी 7 साल की बच्ची को अपने साथ ले जाएंगे? क्या फिर से एक राज सालों के लिए दफन हो जाएगा? क्या पुलिस इस केस की गहराई तक जाकर इसे सुलझा पाएगी? रघु, ये आशा का परिवार उसी घर में रहता है ना, और तेरी शादी भी उसी घर में हुई थी ना, तो ये आशा का परिवार कहाँ गया अभी? देख, ये गोल गोल घुमाना बंद कर दे, वरना लटका के ऐसे गोल घुमाऊंगा ना, सारा सच बाहर आ जाएगा। बोल। साहब, अपन सच बोल रहे हैं साहब। सर, अपन को कैसा मालूम करेगा साहब कि अभी उधर कोई नहीं रहता साहब? साहब, अपन को साहब वही पता मालूम था साहब। तुझ पे तो मुझे पहले दिन से ही शक था। पुलिस स्टेशन में आके क्या बोला था तूने? तेरी बीवी ने तेरी माँ का खून किया है, तो तुझे 4 दिन के बाद पुलिस की याद आती है और अपने बीवी से तू भागता हुआ फिर रहा है। देख रहूं, अगर अब भी कुछ बताना बाकी है तो बता दे। अगर हम लोगों ने पता लगा लिया ना तो बोलने का मौका भी नहीं दूंगा तुझे। बोल। सब अब एक बात याद आई सब बोल। वो आशा है ना साहब, आशा का एक मामा है साहब, धमंत मात्रे साहब, वो शिवानगर है ना साहब, वहाँ पर एक डिस्पेंसरी चलाते साहब। मेरी माँ की दवाई साहब उसी की डिस्पेंसरी से आती साहब। आप उसको धर लो साहब, आपको सब पता चल जाएगा कि उनका परिवार की तरह साहब, ये कभी नहीं आशा की तरह साहब। आप सब उसको पकड़ लो साहब। लेकर आओ इस धनवंत मात्रे को। सर। सरला और उसका परिवार इस वक्त कहाँ है? सब सरला और उसके परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं जानता और इसमें मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा। क्यों? सक्की बहीण आहे ना तुमची, सगी बहन के बारे में कुछ नहीं जानते? साहेब, ती आणि त्याचा परिवार कुठे राहतो मला माहित नाही सर। उसका पति और उसके पूरे के पूरे ससुराल वाले एकदम झोलर थे और मैं उनसे दूर रहना पसंद करता हूँ। आज मेरे हाथ से कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। इन्हें हम नहीं मार सकते, नहीं तो उन सबके बारे में कभी पता नहीं चल पाएगा। ज्वेलर मतलब क्या किया था उन्होंने? सब एकदम अजीब स्वभाव के लोग हैं, बिना मतलब के किसी से भी नहीं मिलते थे और उनके घर में कोई जाए वो उन्हें पसंद नहीं था। प्रकाश तो 24 घंटा लड़ने के लिए तैयार होता था और उनके बच्चे तो बाप से 2 कदम। आशा की अचानक हुई मौत से प्रकाश के परिवार के सामने पंचायत द्वारा रखी गई शर्त को पूरी ना कर पाने का डर था। इस डर ने उनसे एक जुर्म करवाया और इस एक जुर्म ने कई और जुर्म के रास्ते खोल दिए। सरला के बयान से नीति के माता पिता जयंत और मीना और पायल की हत्या के राज खुल गए थे और अब पुलिस ने किसी भी कीमत पर कोमल को ढूंढ निकालने का फैसला कर लिया था। सुमित्रा की हत्या और कोमल की गुमशुदगी की चश्मदीद नीति को पुलिस ने बड़ी शिद्दत से ढूंढना शुरू किया। अपने पूरे नेटवर्क को उसे ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी सौंपी।
चोरी करती है। हेलो, पुलिस स्टेशन। नीति, कोमल या आशा, क्या कहूं तुम्हें? क्यों किया ऐसा? इस आदमी की वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से आज मेरी और कोमल की ये हालत हुई है। तेरी वजह से मेरे आज आई बाबा मर गए। तेरी वजह से मैं उस रघु के गले बंधी जिसने मुझे कितना टॉर्चर किया। तूने हम दोनों को उन दरिंदों के हाथों बेचा था। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बेच दिया है। बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं अपनी बेटी को क्यों बेचूंगा? मैं अपनी बेटी कोमल की कसम खा के कहता हूँ बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। 10 साल गुजर गए बेटा, सिर्फ ये जानने में कि मेरी बेटी कहाँ है, किस हाल में है। अगर तुम नीति थी तो कोमल मरने का नाटक क्यों किया था? रघु की वजह से। उसको जुए के अलावा कुछ नहीं आता था। जुए के लिए उसने सारे पैसे खर्च कर दिए और पैसों की खातिर उसने अपने घर को गिरवी रख दिया। और घर बचाने के लिए उसको पैसे की जरूरत थी। मेरे बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे मेरी आशा, क्या बात बताई है तूने? तू एक काम करना, तू कोमल बन के उनके घर जाओ, आराम से रहे, और जिस दिन तेरे को रात में मौका मिलेगा उनके सारे गहने और सारे पैसे लेके तू भाग के आ जा। फिर हम एक अच्छी मस्त सी लाइफ एकदम हम जिएंगे। तू करेगी नहीं मेरे लिए? बोल, अपने इस लड़के के लिए करेगी ना? बोल ना। हाँ बोल। तुमने अपनी सास सुमित्रा को क्यों मारा? नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। उन्होंने रघु और मेरी बात सुन ली थी। तेरे को प्लान पता है ना? आज तू अपने मामा के घर जा रही है, और वो कोमल बनकर। तेरे को उधर जब भी मौका मिले ना, तो उनके सारे गहने और सारे पैसे लेके ना वहां से निकल देना, और अपन तेरा बाहर ही वेट करेंगे। समझो? तो टेंशन मत। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? आई सुना, यानी मेरी आई आड़ू, बीमारी का आई तो एक सिर्फ बहाना ही था। आई तुम बात कर रहे ना। क्यों सुनो बोलना। क्यों स्लो बोलूं मैं? नालायक, शर्म नहीं आती है तुझे? अरे कितने पाप कर चुका है तू। मैंने सोचा था कि तेरी शादी करूंगी तो तू सुधर जाएगा, पर नहीं, यार सुधरने के बजाय तूने मेरी बहू को अपनी जैसा बना दिया। पर देख, मैं तुझे ये काम करने नहीं दूंगी। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, उनको बताऊंगी तेरी असलियत। तू जाएगी? जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। हट। ये सब रघु ने किया है। बोल। हाँ सब अपन झूठ बोले साहब। अपन आप लोग का मदद करेंगे साहब, तो आप लोग अपन पे शक नहीं करोगे साहब। और सारा इल्जाम ने साहब को आशा पे आएगा साहब। बेटा प्लीज मुझे बता दो, मेरी बेटी कोमल कहाँ है? कम से कम यही बता दो कि वो जिंदा भी है या नहीं। शरद जी, आपकी बेटी कोमल जिंदा है। किसी ने उसे कामाठीपुरा में बेच दिया था, पर हम पर भरोसा रखिए, हम कोमल को ढूंढ निकालेंगे। 10 साल का लंबा इंतजार क्या होता है मुझे पता है, पर शरद जी आपका विश्वास ही है जो कोमल को वापस लेकर आएगा। और यकीन मानिए, जब तक कोमल वापस नहीं आती, इस केस की फाइल में बंद नहीं करूंगा। नीति द्वारा किए गए खुलासे से पुलिस पूरी तरह से हरकत में आ गई थी। उन्होंने मुंबई के सभी रेड लाइट एरियाज में कोमल की खोज तेज कर दी। एक एक बस्ती, एक एक अड्डे पर छापे मारे गए। ग्राहकों से, दलालों से, अड्डों को चलाने वालों से पूछताछ की गई। और अब शायद वक्त आ गया था कि एक बेबस बाप से उसकी बेकसूर बेटी मिल जाए। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, बस वो गाड़ी चला रहा। कब से यहाँ पर तू? साहब बचपन से। ये फोटो देख, इस लड़की को कुछ साल पहले यहाँ बेचा गया था, जानता है इसे? साहब 10-15 साल पहले ये आका के पास थी। ये आका कहाँ मिलेगी? 64 नंबर। चल दिखा। ये साहब
इस लड़की को आज से 10 साल पहले तुमने खरीदा था। कहाँ है ये लड़की? क्या साहब, आप भी कितनी पुरानी बात लेके बैठ जाते हो? इतना पुराना किसको याद रहता है साहब? ये लड़की एक मर्डर केस में सस्पेक्ट है। अब बताओ। साहब एक काम करते हैं, मामला यहीं पे ले दे के निपटा देते हैं। बिल्कुल सही कहा, ले दे के ही मामला सलटाते हैं। शुरू हो जाओ। साहब सब बताती हूँ, सब बताती हूँ साहब। ले चलो इन्हें, उठा लो। तुम में से कोमल कौन है? तुम में से कोमल कौन है? लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है, ले रख। शरद, कोमल, कोमल। पंचायत के फैसले से पनपा एक जुर्म कई खतरनाक खाब दे गया, कई बर्बाद जिंदगियां छोड़ गया। सरला पर कोमल की निश्चलता ने ऐसा असर छोड़ा कि वो उसकी यादों को समेटते ही रह गई और मजबूरी में किए गए एक जुर्म को आदत बना लेने पर अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। शरद पर इस हादसे ने ऐसी छाप छोड़ी कि उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और कोमल को ढूंढ निकालने को ही उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। और उसके इस यकीन की लाज रखी मुंबई पुलिस ने। मुंबई पुलिस के इस कारनामे की जितनी सराहना की जाए कम है। कोमल की ही तरह दूसरे हादसे की शिकार आस्था को भी बचाकर उसके पिता को सौंप दिया गया। आज कोमल अपने माता पिता की देखरेख में है और नीति को भी शरद ने अपना लिया है। इंसान कभी मजबूरी में तो कभी आदतन जुर्म करता है, लेकिन उस जुर्म का असर जरूर होता है किसी पर सीधा तो किसी पर छुपा हुआ। यह हम पर निर्भर करता है कि हम समाज को किस रूप में देखना चाहते हैं। किसी की भी जानी अनजानी गलती की इतनी बड़ी सजा देने से पहले उसके संगीन नतीजों पर नजर डालना बेहद जरूरी है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।
और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।